ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानवतावादी कैंडिडेट, योग युग परिवर्तन आश्रम, सोना पार्क सड़क, 13 बाजार, बलराम। यह है अमर आत्मा की कथा भाग 4। इसका एपिसोड नंबर 445 मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसे पढ़ के सुना देंगे। हमने लिखा है चाचा भतीजा का झगड़ा हो रहा था, आत्मा बीच में डिस्टर्ब किया और कहा आप हम अपनी ताकत तुम्हारे चाचा से को पटक देंगे। कैसे पटका इसे आप आगे सुने कि चाचा को इतने हैवी पहलवान व्यक्ति को हम बच्चे थे उस समय, हमारे ख्याल से कक्षा 3 या 4 में पढ़ रहे थे, उस समय की बात है। और मैं कितना छोटा था, वो कितना हैवी थे, लेकिन मेरे द्वारा कैसे आत्मा ने पटका उनको, उसे आप सुनिए। आत्मा मुझसे बोल रही है, आत्मा बोल रही है, जैसा बोलेगी वैसा तो करना ही पड़ेगा भैया। आत्मा अगर कहती है तो करना तो पड़ेगा। आत्मा अब अपने चाचा से कह दो एक उंगली तुमको पकड़ा दे। हमसे कहा कि अब अपने चाचा से कह दो कि एक उंगली जो है आपको पकड़ा दे और उंगली को हल्के से पकड़ो, फिर अब हम अपनी ताकत दिखला दे। आत्मा ने कहा उनकी उंगली को हल्के से पकड़ लेना, बस हम अपनी ताकत शुरू कर देंगे दिखाना। फिर क्या मैंने वैसा किया, फिर जैसा हमारी आत्मा ने बोला और 3 उंगली से चाचा की उंगली पकड़ा, फिर बड़का आग का सोला 3 उंगली से ऐसे चाचा की उंगली पकड़ लिया। उन्होंने उंगली जैसे किया तैसे पकड़ लिया। फिर क्या देखना था, क्या होने लगा, इसे आप बहुत ध्यान से सुने। मेरे चाचा की शरीर चारपाई पर है कूद रही, उनकी शरीर ऊपर नीचे होने लगी, वो ऊपर जाते नीचे आते, ऊपर जाते नीचे आते। ये कहानी शुरू हो गई। आत्मा की बात, आत्मा क्यों नहीं सब कुछ कर सकती थी। अच्छा, प्रयास भी ना वो कर पावे, ना उनकी उंगली छूट रही, वो ये भी नहीं कि खींच ले। अरे ऐसे 3 उंगली से पकड़ो किसी की उंगली तो खींच तो सकता था, लेकिन खींच भी नहीं पाते थे क्योंकि शरीर में ताकत ही नहीं थी। आत्मा ने सब खत्म कर दिया। जब तक आत्मा नहीं चाहेगी आपके शरीर में ताकत नहीं है। प्रयास भी ना वे कर पावे, ना उनकी उंगली छूट रही। पहलवान चाचा के अंदर बिल्कुल ताकत नहीं रही, पहलवान चाचा के अंदर बिल्कुल ताकत नहीं रही। भगवान भजन प्रताप में देखा आत्मा सबल तो यही सही। हमने देखा कि अरे भगवान भजन और आत्मा भी ये ताकत कि ये पहलवान चाचा जी के शरीर में ताकत ही नहीं है और इनका शरीर कूद रहा है। हमने कहा या हमारा आत्मा, हे प्रभु ये आत्मा इतनी सबल। आत्मा तो श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण का अंश ही आत्मा है। इसे अगर आप जान गए तो आप स्वयं धन्य हो जाएंगे। आगे क्या होता है हमारे इस कहानी में आप देखिए। हो चाचा करते थे और हल्ला खूब मचाते थे। अब वो केवल उनके मुंह से कुछ नहीं हो निकल रहा था और हल्ला मचा रहे थे। और मेरी उंगली को छोड़ दो अब इसको कहकर चिल्लाते थे। वो कहा है हमारा नाम उस समय परकसवा था। अरे परकसवा गुड़िया छोड़, लेकिन वो अंगुलिया जैसे चमकी रहा है और वह कूद है। मैंने कहा सुनो चाचा अंगुली क्यों नहीं खींचते हो। हमने कहा चाचा जी अंगुलियां खींच लो वैसे छूट जाएगी। अब क्या ताकत तुम में रही कष्ट यहाँ, मैं अंगुली क्यों नहीं खींचते हो और क्या तुम में ताकत नहीं रही कष्ट यहाँ क्यों खींचते हो। इस कष्ट को सह रहे हो, कूद रही है शरीर। अरे अंगुलियां खींच लो बस कष्ट खत्म हो जाए, लेकिन खींच नहीं पाते थे, ताकत ही नहीं थी कि उंगली खींच ले। ये थी आत्मा की ताकत। मैंने देखा और मैं देखा मैं सन्न हो गया। चाचा बोले सुनो पुत्र सारी ताकत मेरी गायब है। चाचा बोले सुनो पुत्र सारी ताकत मेरी गायब है। फिर क्या मैंने उंगली, अच्छा अब उंगली को छोड़ दो तुम, आत्मा तो तेरी गायब है। कहीं अब मेरी उंगली छोड़ दो, मैं उंगली खींच नहीं पाऊंगा, आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर क्या मैंने उंगली छोड़ दिया, चाचा जी सामान्य हुए और चाचा जी का घमंड नहीं था, आत्मा हमारी आत्मा है यह मान्य हुए। अब वो भी मान गए कि आत्मा ही सब कुछ है और चाचा जी का घमंड हट गया क्योंकि उनकी पहलवानी गायब, उनका शरीर गायब, उनके शरीर की ताकत गायब। तो इस अमर आत्मा को मामूली मत समझो। आपके अंदर मैं मनुष्य से अनुरोध करता हूँ, जो अमर आत्मा बैठी है ये श्री कृष्ण का अंश है और इसे मामूली मत समझो। जो चाहोगे संसार में कर सकते हो, बशर्ते अपनी आत्मा को पहचान जाओ और उसका कहना मानने लगो। बोलो हमारे आत्मा की जय।